गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण दिवस हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और दूसरा पितृ दिवस या फादर्स डे। हम बात करते हैं सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से कंटिन्यू न केवल भारत में विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह बात रखी गई थी और योग के महत्व को देखते हुए 21 जून 2015 से इसे विश्व स्तर पर मनाया जाना शुरू किया। 2020 में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है योग के माध्यम से स्वस्थ रहें। यदि हम बात योग के बारे में जानने की कहें तो योग हमारे लिए कोई नया नहीं है। सदियों से ही योग का अस्तित्व हमारे विश्व में रहा है। हमारे ऋषि मुनि जो प्राचीन समय में कई वर्षों तक तपस्या करते थे, वह योग साधना ही थी। योग के माध्यम से ही वह कई वर्षों तक जीवित रहा करते थे, निरोगी रहा करते थे तथा अपने मन पर विजय प्राप्त करते थे। योग जब हम बचपन में स्कूल जाते हैं तो हम योग फल पढ़ते हैं, वहाँ योग फल। तो यहाँ शाब्दिक अर्थ देखें तो योग का अर्थ वहाँ जब गणितीय भाषा में करते हैं तो वहाँ होता है जोड़ना। कई वस्तुओं को जोड़ लें, कई संख्याओं को जोड़ लें, कई व्यक्तियों को जोड़ लें, किसी भी वस्तु को जोड़ लें, मतलब एकीकरण। जोड़ का तात्पर्य है, योग का तात्पर्य है जोड़ना। यहाँ योग से किस चीज को जोड़ना है? यहाँ योग से तात्पर्य मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने से है। था जब मन पर विजय प्राप्त कर लें, वही योग का मुख्य उद्देश्य है। योग ही वह वर्तमान समय में इसका महत्व और बढ़ा है। कोविड-19 जैसी महामारी में योग को एक चिकित्सा पद्धति का नाम दिया गया है, एक मेडिसिन बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और कोविड-19 जैसे कई रोगों को हम मात दे सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में योग को जरूर लें, उसको मनोरंजन के रूप में करें, लेकिन जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरा दिवस, जिसको हम पितृ दिवस या फादर्स डे के नाम से जानते हैं। किसी एक दिन फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे और कोई भी डे मनाएं तो उसका महत्व ये नहीं कि हम उसको एक दिन मनाएं। हर दिन, हर पल, हर हफ्ते उसका महत्व होता है। एक दिन मनाने से ही फादर्स डे नहीं होता। मनाने का मुख्य कारण, कोई भी दिवस हो, उसका मुख्य कारण होता है अपनी भावनाओं को जग जाहिर करना। फादर्स डे, इस पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, मदर्स डे पर लिखी गई हैं। सभी लोग अपना डीपी लगाते हैं, पापा जी के बारे में लिखते हैं कि तमाम जो खुशियां जो हमें कोई नहीं उपलब्ध कराता, काफ़ी सारे दुखों को झेलकर बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। परिवार ही होता है
और हमें भी अपने परिवार के साथ रहना है। काम कितने भी हों, नौकरी भी कितनी हो, लेकिन समय निकालें, अपने परिवार के साथ रहें, जिससे आप खुश रह सकें। पापा के लिए या फादर्स डे के लिए, पिता के लिए कुछ पंक्तियां जो मैंने कहीं पढ़ी थी, तो उसमें से कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। बात बचपन से करते हैं। छोटे थे तब माँ डांटती रही। जब माँ डांटती थी तो कोने में कोई चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति मन ही मन हंसे जा रहा था, तो वो थे पापा। जब हम सो रहे थे, सोते समय हमारे सिर पर हाथ सहला कर गए थे, हाथ सहला रहे थे, वो थे पापा। जब हम सुबह जागते हैं और जागते हम देखते हैं कि कोई थका हुआ, कल का थका हुआ फिर से तैयार होकर काम पे जा रहा है, वो थे पापा। काम पर जाकर धूप में, कड़ी धूप में खड़े रहते और हमारे लिए कूलर, एसी का उपलब्ध कराए, वो थे हमारे पापा। सपने तो मेरे थे कि मैं कुछ बड़ा बनूं, मेरे पास अच्छा घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, बहुत सारी सुविधाएं हों, लेकिन उन सपनों को साकार करने में जो अहम भूमिका निभा रहे थे, वो थे पापा। खुश तो मुझे होना चाहिए कि वो मुझे मिले हैं, लेकिन हमारे जन्म पर हमसे ज्यादा खुशी मनाए जा रहे थे, वो थे पापा। वैसे तमाम पंक्तियां हैं, कई फीलिंग्स हैं जो आपके मन में रहती हैं, सभी के मन में रहती हैं कि हमारे लिए परिवार कितना महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। और हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें। एक समय होता है जब हम बड़े हो जाते हैं और माता पिता की आयु ज़्यादा हो जाती है, तब हमारा दायित्व बनता है कि बचपन में जो माँ बाप ने हमारी खुशी के लिए अपनी खुशियों को त्याग दिया था, तो हमारा दायित्व बनता है उस समय कि हम भी अपनी कुछ खुशियों को त्याग कर अपने माँ पापा को खुशी दे सकें। सिर्फ कहने से, बोलने से कुछ नहीं होता। कई सारे लोग भाषण देते हैं, बताते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में नहीं लाते। तो एक ही उद्देश्य है इस चीज को मनाने का कि व्यक्ति अपने पिता के बलिदानों का, त्याग का, तपस्या को एक बार समझे, याद करे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, जिससे अपने दायित्वों को वो समझ सकें कि हमारा भी दायित्व है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। तो एक बार पुनः सभी को पितृ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताएं, क्योंकि बहाने बहुत हैं, नौकरी बहुत है, काम बहुत है, लेकिन परिवार एक है जहां अपनी फीलिंग्स को आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं और खुश रह सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।